नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हाइबा का जैक सिलेंडर होता है उसका जो फर्स्ट वाला पिस्टन है उसको चेंज करेंगे और उसका जो आई है उसको चेंज करेंगे। तो दोस्तों, उसको खोलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा टोटल लास्ट तक बताएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटी जरूर ऑन कर लें। तो चलिए हम वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से ये वीडियो स्टार्ट होता है और ये रहा हाइबा का जैक सिलेंडर। और सबसे पहले आपको आगे आई का जो लॉक है उसको इस तरह से निकाल के और पीछे से दोस्तों इस तरह से लॉक खोल लेना है और प्लेट को निकालना है। उससे पहले दोस्तों इधर लॉक वगैरह निकाल के और ये स्पार्कल बेरिंग को इस तरह से निकाल के उसके बाद दोस्तों ये जो आई है उसका जो वेल्डिंग है उसको इस तरह से ग्राइंडर के माध्यम से हमें इस तरह से कट कर लेना है। उसके बाद हथौड़ी से इस तरह से ठोक के और खोल के उसके बाद दोस्तों आगे से हैमर के माध्यम से ठोक के पीछे वाला प्लेट को इस तरह से निकालना है ठोक के, जो कि देख सकते हैं। इसको ठोक के इस तरह से निकालते हैं। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं ठोक के। तो देख सकते हैं दोस्तों, प्लेट बाहर आ गया है और अब सिलेंडर को इस तरह से आगे खींच के निकाल लेना थोड़ा बाहर। और बाहर निकालने के बाद दोस्तों अब इसका जो आई है उसको इस तरह से पूरा ओपन करके और बाहर निकाल लेना है इसे सिलेंडर से। उसके तो ये बाहर निकल गया है दोस्तों। और अब आगे के जो वेल्डिंग कट किए थे उसको इस तरह से ग्राइंडर के माध्यम से घिस लेना है बराबर। और घिसने के बाद दोस्तों तब तक घिस रहे उधर, तब तक पीछे की ओर से सिलेंडर निकालना है। तो सबसे पहले इसको लॉक जो है पीछे की ओर से निकलेगा सिलेंडर, तो ये लॉक को इस तरह से निकाल लेना आपको, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे लॉक को इस तरह से निकाला जा रहा है। तो सबसे पहले आपको लॉक भी निकाल लेना है पीछे तरफ से, तब तक आगे की ओर घिसा हुआ हो जाएगा। तो फिर सिलेंडर को अंदर लेना है, क्योंकि दोस्तों वेल्डिंग कट करने के बाद उधर स्क्रैच रहता है वो वेल्डिंग वाला, तो इसके लिए आगे घिसना पड़ता है। नहीं तो दोस्तों ये अंदर आएगा उस टाइम उधर डैमेज करेगा, इसके लिए उसको घिस के और बराबर किया जाता है। तो ये पीछे से लॉक निकल गया और देख सकते हैं ये घिसा हुआ भी हो गया। तो इसको इस तरह से ठोक के और पीछे तरफ से बाहर निकालना है। तो दो स्लाइडर इसमें रहता है दोस्तों, जो कि ये देख सकते हैं नीचे गिरा हुआ है। तो अब पिस्टन को बाहर निकाल लेना है इस तरह से पूरा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो में दिखाया जा रहा है आपको। तो इस तरह से पिस्टन पूरा बाहर ले लेना है आप लोगों को भी। उसके बाद दोस्तों दिखाते हैं आगे, देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइडर रहता है और यहाँ पे एक लॉक है। और तो ये दोस्तों फर्स्ट वाला पिस्टन है सबसे ऊपर का। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब इसे बाहर निकाल लिया और नया वाला जो पिस्टन है ये इधर है। तो इसको निकाल रहे हैं इस तरह से बाहर। और बाहर निकालने के बाद दोस्तों अब नया वाला जो पिस्टन है उसको अंदर लेना हमें। तो देख सकते हैं उससे पहले आपको थोड़ा सा अंदर रख के उसके बाद आगे की ओर से सील बैठाना है, सील बाहर निकाल के पुराना वाला और नया सील डालना है इसमें। तो देख सकते हैं इसको ये पूरा सेट है दोस्तों, पीछे तरफ से देख सकते हैं लॉक वॉक इसका कंप्लीट है, सिर्फ स्लाइडर डालना है इसमें। तो इसको इस तरह से रख दिया अंदर और अब आगे की ओर हमें जाना है और इसका जो सील है उसको निकालना है। तो ये रहा इसका सील। उससे पहले दोस्तों देख सकते हैं इस सील को इस तरह से आपको बाहर ले लेना है पूरा, और एक एक करके सारा सील को बाहर निकालने के बाद उसके बाद फिर हम नया सील को डालेंगे। तो चलिए इसे फटाफट निकाल लेते हैं हम। तो सील हो गया कंप्लीट दोस्तों, निकालो। और देख सकते हैं ये आई में स्पार्कल बेरिंग जो है इसको इस तरह से डाल लिया हम नया वाला, और इसका जो लॉक है उसे इस तरह से बैठा लिया है। और अब नया सील को दोस्तों इस तरह से डालना है पिस्टन में, देख सकते हैं इस तरह से एक एक करके नया सील को और बैठा लेना है हमें। तो चलिए इसे बैठा लेते हैं एक एक करके। तो देख सकते हैं दोस्तों सील सारा बैठ चुका है और ये कंप्लीट हो गया है। तो अब इसके ऊपर दोस्तों ऑयल लगाना है, इस तरह से हाइड्रोलिक ऑयल डालना है, जो कि सील सूखा सूखा था। तो आपको इस तरह से ऑयल थोड़ा सा डाल के उसके बाद दोस्तों पीछे से इस तरह से स्लाइडर को लॉक करना है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा ठोक लेना है, तो ये चिपक जाएगा इसमें, नहीं तो ये गिरते रहेगा बार बार। तो स्लाइडर के ऊपर से हल्का ठोकेंगे तो ये हल्का मुड़ जाएगा, तो ये चिपक के रह जाएगा, जो कि हम ठोक लिए, जो कि देख सकते हैं ये इसमें चिपक के रह जाएगा। अब तो ये डालने के टाइम दोस्तों डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये गिरेगा नहीं। तो इसे इस तरह से चिपका के और आपको अंदर ले लेना है। तो देख सकते हैं ये हो गया कंप्लीट और इसे अंदर लेना है इस तरह से। तो अंदर लेने के टाइम में दोस्तों इस तरह से लेके और आगे हल्का उठाना है आपको, सील को बीच बीच में रखना है आगे से पिस्टन को।
और पीछे से धक्का लगाना है इस तरह से, तो ये बराबर अंदर चला जाएगा। जो कि देख सकते हैं वीडियो में आप, बहुत ही आसानी से अंदर चला जा रहा है ये पिस्टन। अब जो है जो देख सकते हैं दोस्तों, एक लकड़ी की मदद से इसे अंदर ठोका गया इस तरह से, तो ये पूरा अंदर चला गया। और ये पिस्टन देख रहा है पीछे की ओर, तो इसे भी ठोक लेना। और आगे की ओर देख सकते हैं सील में अंदर पूरा तरह से चला गया है। और पीछे की ओर से दोस्तों सारा पिस्टन को आगे ले लेना है। तो अब हमें प्लेट लगाना है उधर से पीछे की तरफ से। उससे पहले दोस्तों आपको आई को लगाना है, जो कि देख सकते हैं इसमें थ्रेड लॉक लगाया जा रहा है दोनों में। उसके बाद इसे वापस हमें फिट कर लेना है और इस तरह से फुल टाइट कर लेना। तो चलते हैं इसे टाइट करके, और पीछे की ओर देख सकते हैं इसे इस तरह से लगा के उसका लॉक बैठा लिए हम। और ये पीछे की प्लेट है, जो कि इसको इस तरह से ओरिंग बैठा के और इसे इस तरह से सेंटर में रख के और ठोक लेना है अंदर की तरफ, जो कि देख सकते हैं हैमर के माध्यम से इसे ठोका जा रहा है अंदर। तो देख सकते हैं दोस्तों ये प्लेट पीछे से ठोक ले कंप्लीट, और इसका जो लॉक है पीछे की तरफ से इसे लगा लेना इस तरह से, और सारा बोल्ट को टाइट कर लेना कंप्लीट। तो ये पीछे कंप्लीट हो गया दोस्तों। और आगे की ओर से अब चलते हैं दोस्तों आगे को, और देख सकते हैं इस तरह से कपड़ा भिगा के और आपको सिलेंडर को ढक लेना है और आगे दो आई में इस तरह से वेल्डिंग करवा लेना है। तो दोस्तों ये हो चुका है कंप्लीट। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों।